क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े धनकुबेरों ने अपनी सफलता कैसे हासिल की? क्या उनका कोई सीक्रेट फॉर्मूला था? इस वीडियो में हम आपको नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का पूरा सार बताने वाले हैं, जिसमें 13 सक्सेस प्रिंसिपल्स और उनकी रियल लाइफ कहानियां शामिल हैं। बट अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आप भी अपनी फाइनेंशियल और पर्सनल सक्सेस की कहानी लिख सकते हैं। चैप्टर 1 डिजायर, एक जलती हुई इच्छा, 3 से 8 मिनट में। सबसे पहले सफलता की शुरुआत होती है डिजायर यानी मजबूत इच्छा से। हेनरी फोर्ड की कहानी याद कीजिए। वह चाहता था कि हर कोई अपनी कार खुद चला सके। उसके पास धन या संसाधन नहीं थे, लेकिन उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने हर संभव प्रयास किया। बट अपनी सफलता की इच्छा को लिखिए, विजुअलाइज कीजिए और हर दिन महसूस कीजिए। HR चैप्टर 2 फेथ, विश्वास की ताकत, 8-13 मिनट। P फेथ यानी विश्वास, आपका इनर कन्विक्शन है कि आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। एंड्रू कार्नेगी ने हमेशा कहा कि विश्वास और पॉजिटिव थिंकिंग ने उन्हें इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। टिप, हर सुबह खुद से कहिए, मैं सफल हूं, मैं अपनी मंजिल पा सकता हूं। यह आपकी सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है। फिर हर एक को के साथ जानकारी के सोच पर पैराना ऊपर आए तावस्सो पुस्ते। एक ओके, इसका मतलब है अपने मन को बार बार पॉजिटिव विजुअलाइजेशन किया। प्रैक्टिकल स्टेप, रोज 10-15 मिनट अपने गोल्स को महसूस करें। सोचें जैसे वे पहले से पूरे हो गए हो। चैप्टर 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ज्ञान का सही उपयोग, 18-22 मिनट। सिर्फ नॉलेज ही काफी नहीं है, उसे अप्लाई करना जरूरी है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन ने अपनी स्किल्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल किया। टिप, अपने एरिया में एक्सपर्ट बनिए और सीखते रहिए। नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका प्रैक्टिकल यूज। चैप्टर 5 इमेजिनेशन, आइडियाज से वेल्थ, 22-23 मिनट। इमेजिनेशन वह टूल है जिससे नए आइडियाज जन्म लेते हैं। JK रोलिंग की कहानी देखें। उसने अपने कल्पनाशील विचारों को कहानी में बदलकर सफलता हासिल की। स्ट्रॉन्ग टिप, रोज अपने माइंड को फ्रीली सोचने दीजिए, आइडियाज नोट कीजिए और इवैल्यूएट कीजिए। स्ट्रॉन्ग चैप्टर 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, योजना बनाना, 1.5-23 मिनट के लिए। एडिसन ने अपनी लैब में डिटेल्ड प्लान्स बनाए और छोटे फेलियर से सीखते हुए इन्वेंशंस को कंप्लीट किया। स्ट्रॉन्ग गोल को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करें और प्लान डेली इंप्लीमेंट करें। हे ओ चैप्टर 7 डिसीजन, निर्णय की शक्ति। स्ट्रॉन्ग इनडिसीजन फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग जल्दी और फर्मली डिसीजन लेते हैं। स्ट्रॉन्ग रोज छोटे छोटे डिसीजंस कॉन्फिडेंटली लेना प्रैक्टिस करें। हे ओ स्ट्रॉन्ग चैप्टर 8 परसिस्टेंस, लगातार प्रयास, 35 से 29 मिनट के लिए। परसिस्टेंस यानी हार न मानना। कर्नल सैंडर्स ने KFC बनाने में 1000+ बार रिजेक्शन फेस किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। टिप, अपने गोल्स के लिए लगातार कोशिश करते रहें, फेलियर सिर्फ लर्निंग है। चैप्टर 9 पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड ग्रुप, 38-42 मिनट। एक मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। हिल ने कार्नेगी के एग्जाम्पल से दिखाया कि सही लोग मिलकर बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। टिप, अपने गोल ओरिएंटेड दोस्तों और मेंटर्स के साथ रेगुलरली मीट करें। चैप्टर 10 सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस की शक्ति, 42-45 मिनट। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बिलीफ्स और डिजायर्स के अनुसार काम करता है। हिल कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स को सबकॉन्शियस में डालें और वो आपको सही डायरेक्शन देगा। टिप, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन से अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करें। चैप्टर 11 ब्रेन, क्रिएटिव और इंट्यूटिव फैकल्टीज, 45-34-43 मिनट। आपका ब्रेन आइडियाज जनरेट करता है और इंट्यूशन गाइड करता है। हिल के अनुसार क्रिएटिव इमेजिनेशन और ब्रेन की फैकल्टीज से नई सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज मिलती है। A PH and PH HAR
Chapter 12, Sixth Sense, Intuition, 47 to 49. हिल कहते हैं कि जब आप सभी प्रिंसिपल्स अप्लाई कर लेते हैं तो इंट्यूशन आपको सही डिसीजंस लेने में गाइड करता है. PHH3, Overcoming Fear, Fear को मात, 49 to 50 minutes. Fear, failure, criticism और doubts ही सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं. हिल के अनुसार फियर्स को पहचानिए और उन्हें एक्शन से ओवरकम कीजिए. टिप: अपने फियर्स की लिस्ट बनाइए और डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उन्हें कॉन्कर कीजिए. PHH3, Conclusion, Call to Action, 50 to 51 minutes. तो अब आपकी बारी है. Desire, Faith, Autosuggestion, Knowledge, Imagination, Planning, Decision, Persistence, Mastermind, Subconscious Mind, Brain. Sixth Sense और Fear. इन 13 प्रिंसिपल्स को अपनाइए और अपनी सक्सेस की कहानी लिखिए. जैसा नेपोलियन हिल कहते हैं, What the mind can conceive and believe, it can achieve.